तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। 10 मार्च 2024 आईसीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी आप सभी के समक्ष पेश की जा रही है। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज के टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो स्टूडेंट, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहली बात कि ये हमारा क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, आप लोग जो हैं पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं और आपको जो है अपने कंटेंट को अतिशीघ्र बनाना है, तो उसके लिए आप लोग जो हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए खाली जगह का हम प्रयोग करते हैं। यानी कि आप जो हैं एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं, ऑटो रूप से आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ऑटो करेक्ट फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आगे भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पे है कि वर्ड फ्रेम का अर्थ क्या होता है। स्टूडेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, वर्ड फ्रेम जो होता है वो आपकी क्या करता है, आपके द्वारा जो टेक्स्ट है उसको जो है स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन सी अगर यहाँ से कोई दे रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो जाता है। आपसे बोला यह है कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा एक विंडो होता है उसको दो भागों में बांटने के लिए, यानी आप जो है जिसमें काम कर रहे हैं आपका जो विंडो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमएस वर्ड में वेब लेआउट से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, आपसे पूछा ये है कि वेब लेआउट से क्या तात्पर्य होता है। तो वेब लेआउट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने की सुविधा आपको देता है। क्वेश्चन देखिए, अलाइनमेंट मोड आपको दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए जस्टिफाई का उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट आपकी कंट्रोल के साथ में जे होती है। ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। लेफ्ट अगर आपसे पूछे Ctrl+L है और राइट अगर आपसे पूछे तो Ctrl+R होती हैं, जबकि अगर सेंटर की पूछ ले है ना तो Ctrl+E होती हैं। ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, आपसे पूछा ही है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाने का काम किसका होगा। तो ये जो है आपकी फार्मूला बार का होता है ना। फार्मूला बार आपको क्या करता है, एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाने का काम करता है। यानी ऑप्शन डी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है ना। आपसे अगर यूँ देखने को मिले कि इफ एरर, तो जो इफ एरर होता है वो क्या होता है, एक लॉजिकल फंक्शन होता है। क्या होता है, एक लॉजिकल फंक्शन। यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता। तो देखिए, इंसर्ट मेन्यू की बात कर रहा है और जो है आपका फुटनोट जो है इंसर्ट में ना होकर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, रेफरेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आप सभी का आंसर
जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसर्स टूल बार किस कार्य हेतु प्रयोग में आता है ना। तो थेसर्स का उपयोग जो है समानार्थी और विपरीत जो ऑपोजिट वर्ड को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी समानार्थी और विपरीत जो अर्थ होते हैं ऐसे शब्दों को कंटेंट ढूंढने के लिए थेसर्स टूल बार का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फिर है कि किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह आपका क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, लीजेंड बोलेंगे। देखो टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जो हैं एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, और आशा करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लें तो आपके MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट फिर आपसे बोला है कि वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको यूँ भी पूछा जा सकता है कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं। तो उन सभी को आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन्स कहते हैं। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर है कि एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब आपसे बोले कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम आप बोलोगे बुक फर्स्ट होता है, और डॉक्यूमेंट फर्स्ट जो है ये आपका MS वर्ड का है ना, क्या है, MS वर्ड का। और अगर एक्सेल पूछे तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पेज का एक ओरिएंटेशन प्रकार है। तो ओरिएंटेशन जो है आपको पेज की स्थिति बताने का काम करता है। ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये वो भी दोनों आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज़ के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो करेक्ट आंसर आपका स्टूडेंट क्या हो जाता है, क्लिप आर्ट हो जाता है। हाइपरलिंक अगर कभी पूछे तो इसके शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में के होती हैं, तो ये भी सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजा जा सकता है। तो यहाँ से जब एक साथ मेल भेजने की बात आए और MS वर्ड की बात करें तो मेल मर्ज आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। और बुकमार्क से क्या होता है कि आप किसी भी जो निश्चित लोकेशन पर त्वरित तरीके से पहुंच सकते हैं। और हाइपरलिंक किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ किसी लिंक को जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के होता है। और मैक्रो जो है बहुत सारी सीक्वेंशियल की के स्थान पे किसी एक ही शॉर्टकट की को अप्लाई करना आपका मैक्रो कहलाता है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर है कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब बाईं तरफ आपसे बोले तो बैक स्पेस याद रखोगे, दाईं तरफ अगर कभी बोले तो डिलीट याद रखोगे। एंटर से होता है पैराग्राफ दिया जाता है, या नया पैराग्राफ जो है एंटर से लगता है, और स्पेस बार से जो है दो टेक्स्ट के मध्य जगह दी जाती है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से क्लियर रखोगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि डेटा को सूचना समझने में आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है। तो ये स्टूडेंट आपका चार्ट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। देखिए, स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की हमें पता है F5 होती है। अगर करंट स्लाइड से बोले तो शिफ्ट के साथ में F5 होती है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए हम लोग जो है एस्केप कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि फाइल खोलने, सेव और क्लोज करने व प्रिंट करने की कमांड किस टैब में मौजूद होते हैं। तो ये जो है सारे के सारे आपको जो है फाइल टैब में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में पूछा है कि निम्न में से MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है ना। क्या बोला है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, जस्टिफाई किसी भी प्रकार का फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, है ना, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में जे होती है। अगर बोल्ड की पूछे तो कंट्रोल के साथ में बी होती है, अंडरलाइन आपकी यू होती है, और इटैलिक जो है आपकी आई होती है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि
एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे सीधे शब्दों को व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश करना क्या कहलाता है ना, या फिर कहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा पीपीटी का काम है और पीपीटी का काम अपने जो है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर होता है। नेक्स्ट फिर पूछा है कि पैराग्राफ को दाईं और बाईं मार्जिन से दूर ले जाने से आपको कौन संदर्भित करता है, तो ये आपका इंडेंटिंग हो जाता है ना। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में पूछा है कि निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। तो हमें पता है कि जो आउटलुक होता है वो हमारा ईमेल एप्लीकेशन होता है और ये 3 हमारे अकाउंट होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज, है ना। एक का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज है, एक का नाम पीओपी है और एक का नाम आईएमएपी होता है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का उपयोग व्यापार सेटिंग में होता है, पीओपी का निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। नेक्स्ट फिर पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है। तो नहीं है मतलब डेटाबेस नहीं होता, बाकी रडार भी होता है, बबल भी होता है, पाई भी होता है। तो ऑप्शन डी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि स्लाइड प्रस्तुतिकरण में विशेष प्रभाव को डालना क्या कहलाता है, तो आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन सी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप जो ओरिएंटेशन होता है, तो इनके लिए जो है आपका लैंडस्केप होता है ना, पावर पॉइंट के लिए। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के नाम को कौन बताता है, तो नाम को बताने का काम किसका होगा, नेम बॉक्स का होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि कौन सा अलाइनमेंट बोर्ड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने की सुविधा देता है, तो आपका जस्टिफाई और शॉर्टकट मैंने बता दी है, कंट्रोल के साथ में जे होती है। नेक्स्ट है कि कई सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर किसी एक ही शॉर्टकट की को अप्लाई करना मैक्रो कहलाता है, अभी मैंने बता दिया था, है ना। और मेल मार्च बहुत सारे व्यक्तियों के एक साथ मेल भेजने के लिए। आगे है कि एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल में लिया जाता है, तो विनवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, विनवर्ड, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए स्टूडेंट, लाइन के आरंभ की बात की है तो हम लोग क्या कहेंगे, होम का इस्तेमाल करना है। और अगर पैराग्राफ आपसे पूछे, है ना, तो पैराग्राफ का कंट्रोल के साथ में होम होता है। ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। आगे फिर पूछा है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ में डी, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट, और ये कंट्रोल प्लस एच भी याद रखना, ये फाइंड एंड रिप्लेस है। आगे है कि कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट आपके कहाँ पर चले जाते हैं, तो ये स्टूडेंट आपके क्लिप बोर्ड के अंदर चले जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, सभी को जो है जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद।